दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं हमारे देश के सबसे शानदार होटल ताज होटल की ओर। मुंबई का ये ताज होटल सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। ये होटल हमारे देश के ऐतिहासिक और सबसे शानदार इमारतों में से एक है। साथ ही ताज होटल अब तक का सबसे आलीशान और सबसे महंगा होटल भी माना जाता है। दोस्तों यहाँ वेटर की सैलरी भी लाखों में होती है और यहाँ 2 लोगों के खाने की कीमत भी हजारों में बैठती है। बताया जाता है कि इस होटल में सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। तो चलिए आपको ताज होटल के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों यकीन मानिए इससे जुड़े फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे और इस वीडियो में हम ताज होटल में काम कर रहे एम्प्लॉइज की सैलरी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसे सुनकर भी आप हर कोई हैरान रह जाएगा। इसलिए इतना सब कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों ताज होटल मुंबई भारत का सबसे प्रसिद्ध और शानदार होटल है। इसका इतिहास 1903 से शुरू हुआ जब सर जमशेदजी टाटा ने इसे बनाने का फैसला किया था। सर जमशेदजी टाटा भारत के सबसे प्रतिभाशाली और प्रेरक उद्योगपति माने जाते हैं, जिन्होंने सपना देखा कि वो मुंबई में एक होटल बनाएंगे जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। सर जमशेदजी की पहली पत्नी सुनीता की मृत्यु के 4 साल के पहले सन 1898 में होटल का मॉडल प्रस्तुत किया गया था और इस होटल का निर्माण 1903 में पूरा हुआ। दोस्तों इसे बनाने में करीबन 2500 मिस्त्री, 1500 मेहनत कश, 1000 संकेतक, 1000 पेंटर, 1000 प्लम्बर, 1000 कारपेंटर, 1000 स्टोन कुमार, 1000 स्कल्पचर और 1000 संकलन करता लगे थे। इतने लोगों ने मिलकर इस अद्भुत होटल की इमारत को बनाया था। ताज होटल मुंबई का शिलान्यास 16 दिसंबर 1902 में हुआ और इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 1903 को हुआ था। दोस्तों इस होटल की खासियत ये है कि इसमें भारतीय, मुगल, सरकारी, गौतिक, राजपूत, मराठा, गुजराती, पंजाबी, पारसी और अंग्रेजी शैलियों का मिश्रण है। इसके कारण इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये होटल इतना ज्यादा बड़ा है कि इस होटल में 560 कमरे हैं, जिनमें से 44 स्वीट हैं और इस होटल में 9 अलग अलग महंगे रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से हर रेस्टोरेंट में कई वैरायटी की एक से बढ़कर एक खाने की डिश मिलती है। और दोस्तों आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि इस होटल में एक स्विमिंग पूल, एक स्पा, एक सैलून, एक हेल्थ क्लब, एक बिजनेस सेंटर, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक मीटिंग रूम, एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि एक म्यूजियम और एक सुरक्षा कक्ष भी मौजूद है। यानी कि आपको यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। और एक ही होटल में इतना सब कुछ होने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होटल कितना ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों वहीं इस होटल में कई प्रसिद्ध हस्तियों का स्वागत किया जा चुका है, जिनमें से कुछ हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और भी कई बड़ी हस्तियां इस होटल में आ चुकी हैं। और दोस्तों ये होटल इतना ज्यादा महंगा है, इसलिए एक आम नागरिक इसमें जाने की सोचता भी नहीं है। यहाँ एक कप चाय का बिल भी 1000 रुपए से कम नहीं आता, इसलिए यहाँ अधिकतर बड़े बड़े बिजनेसमैन, टूरिस्ट, फिल्मी सितारे ही आते हैं। दोस्तों इस होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा ने क्यों कराया था, इसके पीछे भी काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक बार हुआ यूं कि जब जमशेदजी टाटा लंदन किसी काम से गए थे, तब उन्होंने वहाँ के एक लग्जरी होटल में जाना चाहा, मगर वहाँ उस होटल में उनको आने से इनकार कर दिया गया था। और जब उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, तो होटल के मैनेजर ने जवाब दिया कि यहाँ पर भारतीय लोगों का आना मना है, यहाँ इंडियन लोगों की एंट्री अलाउड नहीं है। ये बात जमशेदजी टाटा को बहुत अपमान भरी लगी, खुद के लिए ही नहीं बल्कि इसमें पूरे भारत के अपमान की बात थी। फिर क्या था, जमशेदजी ने यहाँ इस अपमान का बदला लेने की ठान ली थी, जिसके बाद से ही उन्होंने इस आलीशान होटल को बनाने का फैसला किया। और फिर जमशेदजी टाटा ने भारत के मुंबई में इतना शानदार होटल बनवाया जो कि किसी भी होटल की टक्कर नहीं ले सकता था। और यही होटल था मुंबई का ताज होटल, जो कि अब तक का सबसे प्रसिद्ध होटल है। इसमें व्यक्ति की सारी सुविधा और आदर सत्कार का खास ख्याल रखा जाता है। और आपको बता दें कि शुरू में जब यह होटल बना था तो बताया जाता है कि इसके बाहर एक छोटा बोर्ड लगाया गया था, जिस पर लगा था कि यहाँ ब्रिटिशों और बिल्लियों का आना सख्त मना है, लेकिन बाद में इस बोर्ड को हटा दिया गया था। दोस्तों मुंबई का ये ताज होटल भारत का सबसे प्रीमियम और लग्जरी होटल चेन है, जो भारतीय राजशाही और क्लासिक ब्रिटिश सॉफ्टिफिकेशन का मिश्रण प्रदान करता है। यहाँ भारत का सबसे पहला ट्रेडमार्क बिल्डिंग है, जिसका निर्माण सर जमशेदजी टाटा जी ने कराया था, जिसके लिए जमशेदजी टाटा को आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि ये 2021 में ब्रांड फाइनेंस के होटल्स 50 2021 रिपोर्ट में दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड माना गया है, जिसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 89.3/100 है। होटल ताज की बिल्डिंग 116 साल पुरानी है और 93 होटलों के साथ 55 स्थानों में प्रस्तुत है। साथ ही 16 इंटरनेशनल जगहों पर भी मौजूद है। ये होटल अपने गेस्ट को हर एक कमरे में 32 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी, एक सुसंपन्न मिनी बार, मुफ्त वाईफाई और एक शानदार बाथरूम भी देता है। दोस्तों चलिए अब ताज होटल की कमाई की बात करते हैं, जहाँ इस होटल की कमाई के साथ आपको हम यहाँ काम करने वाले वेटर, मैनेजर और शेफ की भी कमाई बताने वाले हैं। दोस्तों आंकड़ों के अनुसार ताज होटल की कुल आय 2022 में 970 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद की सबसे ज्यादा इनकम है। ताज जीवीके होटल्स एंड रेस्टोरेंट लिमिटेड की 25th एनुअल रिपोर्ट 2019-20 में मुंबई ताज होटल की 2019-20 में 1293 करोड़ रुपए की इनकम हुई, जो पिछले साल की 370 करोड़ रुपए से 250% अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मुंबई ताज होटल की 2020-21 में 615 करोड़ रुपए की इनकम हुई, जो पिछले साल की 185 करोड़ रुपए से 232% अधिक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मुंबई ताज होटल की 2021-22 में 1293 करोड़ रुपए की इनकम हुई, जो पिछले साल की 615 करोड़ रुपए से 110% अधिक है। यानी दोस्तों ताज होटल देश की जीडीपी में भी काफी अहम रोल निभाता है। वहीं इस होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सैलरी में काफी मोटी रकम मिलती है। दोस्तों इस होटल में काम करने वाले वेटर की सैलरी की बात करें तो बताया जाता है कि यहाँ एक वेटर की सैलरी 12,000 से 18,000 तक होती है, लेकिन इस सैलरी में कैश बोनस, स्टॉक बोनस,
कमीशन और टिप ये सब जोड़कर इनकी सैलरी 1,30,000 के आसपास पहुंच जाती है। जी हाँ, यहाँ के वेटर एक महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। लेकिन वहीं ताज होटल के वेटर्स को यहाँ काफी काम भी करना पड़ता है। यहाँ के वेटर्स यहाँ आए कस्टमर्स को सारी डिशेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ कई अलग और नई नई तरह की डिशेस मिलती हैं जो शायद ही आपने कहीं और चखी होंगी। साथ ही एक वेटर कस्टमर को आखिर तक अटेंड करता है। वेटर को कस्टमर से मिली टिप को भी वेटर की सैलरी में शामिल किया जाता है और यहाँ आए लखपति करोड़पति लोग वेटर्स को टिप में भी काफी अच्छी रकम दे जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस होटल में कुक की सैलरी 80,000 से शुरू होकर 2 लाख पर मंथ तक जाती है। और यहाँ दरबान की सैलरी जो आए हुए गेस्ट के स्वागत के लिए खड़े होते हैं 50,000 से 1 लाख पर मंथ है। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बाकी कर्मचारियों की सैलरी भी बता देते हैं। इंटर्नशिप 1,05,000 पर ईयर, ड्यूटी मैनेजर 5 लाख पर ईयर, शेफ 2,12,731 पर ईयर, होटल मैनेजर 55,30,643 रुपए पर ईयर, फ्रंट ऑफिसर मैनेजर 8,88,514 रुपए पर ईयर, जनरल मैनेजर 61,21,262 पर ईयर, मैनेजमेंट ट्रेनी 1,20,000 पर ईयर, असिस्टेंट रेवेन्यू मैनेजर 6,78,130 रुपए पर ईयर, मैनेजर 24 लाख पर ईयर, शेफ डे पार्टीज 4,41,825 पर ईयर, सोस शेफ 8,49,895 पर ईयर, ट्रेनी 78,000 पर ईयर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर 3,78,358 पर ईयर, स्टीवर्ड 1,97,880 पर ईयर, फूड एंड ब्रेवरेज एग्जीक्यूटिव 3,48,799 पर ईयर, शेफ दे पार्टी 3,60,215 पर ईयर, सेल्स मैनेजर 11,158 पर ईयर, जूनियर सॉस शेफ 4,44,405 पर ईयर, हाउसकीपिंग एसोसिएट 1,61,225 पर ईयर, रेस्टोरेंट मैनेजर 7,98,370 पर ईयर। दोस्तों इसके साथ इनकी इनकम इस सैलरी में इंसेंटिव बोनस कमीशन मिलाकर इनकी सैलरी भी लाखों में बैठती है। और वहीं यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के एक्सपीरियंस के अनुसार भी उनकी सैलरी कम बढ़ती होती रहती है, जहाँ कुछ तो इनमें से करोड़ों की तनख्वाह भी कमा लेते हैं। दोस्तों अगर आप मुंबई के ताज होटल में जाना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ के रूम के और रेस्टोरेंट में मिलने वाले डिलीशियस खाने के प्राइस बताते हैं, जिसके बाद आप अपने बजट के अनुसार यहाँ जा सकते हैं और इस शानदार होटल में अनुभव लेने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों ताज होटल को यूं ही देश का सबसे महंगा होटल नहीं माना जाता है। ये होटल लोगों को जितनी ज्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध कराता है उससे कहीं ज्यादा ये उनसे वसूल कर लेता है। अगर आप यहाँ सिर्फ लंच या डिनर करने का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए कि यहाँ शामियाना, सी लॉज, मसाला क्राफ्ट, स्टारबक्स, हार्बर बार जैसे महंगे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ सबसे ज्यादा शामियाना रेस्टोरेंट मशहूर है। यहाँ आकर सबसे ज्यादा लोग शामियाना रेस्टोरेंट का खाना ही पसंद करते हैं। आपको बता दें कि जहाँ आपको कहीं भी 500 रुपए के बजट में अच्छी खासी वेज थाली मिल जाएगी, वहीं यहाँ पर एक वेज थाली की कीमत 2,000 रुपए से शुरू होती है। यहाँ के आलू पराठा की प्राइस 600 रुपए से शुरू होता है। यानी दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ 2 लोग लंच या डिनर करते हैं तो उनका एक वक्त खाने का बजट 5,000 से 10,000 के बीच बैठ सकता है। और शामियाना के अलावा भी यहाँ के बाकी रेस्टोरेंट भी काफी महंगे हैं। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद सी लॉन्ज रेस्टोरेंट की चाय की कीमत 500 रुपए तक होती है। दोस्तों अब खाने की बात करने के बाद यहाँ एक रात रुकने का खर्च अगर आप जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ताज होटल में 560 कमरे और इसमें से 44 स्वीट कमरे हैं, जिसमें नॉर्मली एक कमरे का किराया एक दिन का 10,000 से 20,000 रुपए के करीब बताया जाता है। और वहीं अगर आप इसका स्वीट लेना चाहते हैं तो उसका एक दिन का किराया 1 लाख 2 लाख के बीच है। और यहाँ का सबसे महंगा स्वीट टाटा स्वीट है जो बेहद लग्जरी है, जिस वजह से इसका किराया 10 लाख रुपए है। ज्यादातर इस स्वीट में बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज ही रुकते हैं। ताज होटल इतना पॉपुलर है कि इसकी ब्रांच देश विदेशों तक फैली हुई है। क्या आप जानते हैं कि ताज होटल की 100 से भी ज्यादा ब्रांच मौजूद है, जिनमें से कुछ ब्रांच श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मालदीव, मलेशिया, यूएई, यूके, यूएसए, नेपाल, भूटान और मगर जो ताज होटल मुंबई में स्थित है उसकी तो बात ही अलग है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास बनाया गया ये होटल जितना ज्यादा शानदार बाहर से देखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा आलीशान और खूबसूरत ये अंदर से है। इस इमारत को बड़े अद्भुत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखकर टूरिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। इस होटल के कमरे के बाहर का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। मुंबई के ताज होटल पैलेस को एशिया का सबसे खास होटल का दर्जा भी मिल चुका है। मुंबई के कोलाबा नाम की जगह पर स्थित ये ताज महल पैलेस होटल 5 स्टार होटल है। ये ताज होटल रिसोर्ट और पैलेस का हिस्सा है। ये शानदार इमारत एक समूह की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है। ताज महल होटल के समुद्र का नजारा दिखाई देता है और इसको और ज्यादा खास बना देता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो मुंबई के मशहूर होटल ताज होटल के बारे में। यूं तो मुंबई फिल्मी दुनिया के लिए मशहूर है, मगर दोस्तों मुंबई को यहाँ के ताज होटल की वजह से भी जाना जाता है। मुंबई आते ही लोगों के दिमाग में फिल्मी क्षेत्र के बाद ताज होटल की याद आती है। दोस्तों क्या आपने कभी मुंबई के ताज होटल को देखा है या कभी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की इस वीडियो में ताज होटल के बारे में जानकर कैसा लगा और इस होटल के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अब आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।